हाय, मेरा नाम है अवनीश तिवारी और आज है हमारी जावास्क्रिप्ट सीरीज का डे 5। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन JS। हम वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले बताना चाहूंगा कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट सीरीज की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो तुम वहां से और भी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। तो चलो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी index.html की फाइल बनाई और इसमें मैंने लिखा अपना बेसिक HTML कोड और टाइटल को मैंने कर दिया कंडीशनल स्टेटमेंट्स और बॉडी के अंदर मैंने लगाया स्क्रिप्ट टैग और सोर्स के अंदर मैं लिखूंगा js/script.js जो कि मेरी फाइल का नाम है और js मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो अभी आएंगे हम script.js वाली फाइल में। मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। मैं ये कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि सच में मेरी JS की फाइल मेरे HTML का फाइल से लिंक हुई है या नहीं। आउटपुट के अंदर मैं आऊंगा, मैं राइट क्लिक प्लस इंस्पेक्ट करूंगा और मैं कंसोल विंडो के अंदर आऊंगा और यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया तो मेरा आ गया हेलो वर्ल्ड, यानी कि हमारी JS की फाइल सक्सेसफुली हमारे HTML के फाइल से लिंक हो चुकी है। तो हमारा आज का टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें इफ स्टेटमेंट। तो बेसिकली हम इफ का यूज करते हैं अपने कोड के अंदर कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन को अप्लाई करने के लिए। ये चीज ज्यादा समझ में आएगी अगर हम इसको कोड के बेसिस से समझेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज और इसकी वैल्यू मैंने कर दी लेट्स से 18, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया अपना इफ स्टेटमेंट। पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। अगर हमारी एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो हमें क्या करना है, console.log के अंदर मुझे लिखना है एडल्ट। यानी कि बेसिकली मैंने कंडीशन दे दी कि अगर हमारी एज 18 या फिर 18 से बड़ी है तो फिर क्या हो कि हमें एडल्ट प्रिंट होके आ जाए और अगर हमारी एज उससे कम है तो फिर कुछ भी ना हो, ठीक है। तो यहां पर आ रहा है एडल्ट क्योंकि मेरे वेरिएबल की वैल्यू है 18। अगर मैं इसको 19 कर देता हूं या फिर मैंने इसको अगर 4 कर दिया, मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अगर मैं इसको 24 किया तो फिर ये एडल्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हो ये रहा है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है तो फिर मेरा आउटपुट रिटर्न हो रहा है, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इफ स्टेटमेंट। अब आएगा मेरा इफ एल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हमारी दी गई कंडीशन अगर गलत हो जाती है तो फिर उसके जगह पर हमारी दूसरी चीज प्रिंट होती है, समझ लो। अगर मेरा कोड का कंडीशन ठीक है तब तो मेरी जो कोड के अंदर मैंने लिखा है वो प्रिंट होगा, अगर वो कंडीशन गलत हुई तो फिर दूसरी चीज प्रिंट होगी। तो देखो मैंने वही सेम ही कोड लिया, यहां पर मैंने एल्स ब्लॉक पे लगा दिया console.log नॉट एडल्ट। मैंने लिख दिया नॉट एडल्ट, यानी कि अब मेरी एज अगर 18 से कम आएगी तो फिर लिख कर आएगा नॉट एडल्ट और अगर मेरी एज 18 से ऊपर आएगी तो फिर लिख कर आएगा एडल्ट। मैंने एज को किया 2 तो फिर नॉट एडल्ट आया, ठीक है। अभी सपोज अगर हम यूजर इनपुट की तरफ से देखें तो फिर इस एज वेरिएबल के आगे मैं लगाऊंगा प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट के अंदर मैं लिख दूंगा एंटर योर एज, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट क्या करता है, ये बेसिकली हमारा एक यूजर का इनपुट लेता है, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर आया एंटर योर एज, मैंने लिखा अपनी एज तो फिर आया नॉट एडल्ट। मैंने लिखा अपनी एज 40 तो फिर आया एडल्ट। मैंने दोबारा से अपनी एज लिखी 11 तो फिर आया नॉट एडल्ट, ठीक है। मैंने लिख दी अपनी एज 0 तो फिर आया नॉट एडल्ट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेटमेंट की तरफ। ये हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी कि इसको हम बोलते हैं लैडर इफ स्टेटमेंट। अगर हमारी कई सारी कंडीशंस है, अगर ये कंडीशन है तो हमें ये आउटपुट चाहिए, अगर दूसरी कंडीशन है तो मुझे दूसरा आउटपुट चाहिए, अगर मुझे तीसरी कंडीशन है तो मुझे तीसरा आउटपुट चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लगाते हैं लैडर इफ यानी कि एल्स इफ। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट ए और इसके लिए मैंने लगाया प्रॉम्प्ट, यानी कि हम इससे भी यूजर इनपुट लेंगे। यहां पर मैं लिखा इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। मैंने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहां पर मैंने लगाया प्रॉम्प्ट और इसके अंदर मैंने डाला इंटर सेकंड नंबर, ठीक है, इंटर सेकंड नंबर। मैंने दोबारा से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सी और इसके अंदर मैंने लिखा प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने लिखा इंटर थर्ड नंबर, इंटर थर्ड नंबर, ठीक है। इतने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा अपना वही इफ स्टेटमेंट और इफ के अंदर मैं लगाऊंगा पैरेंथेसिस और यहां पर मैं लगाऊंगा ए इज ग्रेटर देन बी एंड, यानी कि यहां पर लगाया मैंने लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है। ए इज ग्रेटर देन सी, यानी कि अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से बड़ा है तो फिर मुझे क्या करना है, console.log मुझे लिखना है ग्रेटेस्ट नंबर इज। ये हमारी सेम टू सेम इन्वर्टेड कॉमा वाली चीजें प्रिंट होगी और कॉमा लगा के मैंने लिख दिया ए, यानी कि अगर हमारा ए बी से भी बड़ा है सी से भी बड़ा है तो फिर वो आ जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। मैंने लिखा एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि बी हमारा सी से भी बड़ा है और ए से भी बड़ा है। तो मैं console.log के अंदर लिख दूंगा ग्रेटेस्ट नंबर इज और यहां पर मैं लिख दूंगा बी।
अब ये मेरी दो कंडीशन हो गई, अब बचा मेरे पास सिर्फ सी, तो मैं लगाऊंगा एल्स और इसके अंदर मैं कोई कंडीशन नहीं दूंगा। अगर मेरा सबसे बड़ा ए है तो ए प्रिंट हो जाएगा, अगर मेरा बी बड़ा है तो बी प्रिंट हो जाएगा। अगर ये दोनों बड़े नहीं है तो फिर मुझे सिंपली लिख दें कंसोल डॉट लॉग ग्रेटेस्ट नंबर इज सी। अब मैंने इसको सेव किया, तीनों जगह पर मैं लगाऊंगा सेमीकोलन। मैंने इसको सेव किया और आके मैं रिफ्रेश करूंगा तो आया इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 12, मैंने सेकेंड नंबर लिखा 13, मैंने थर्ड नंबर लिखा 14, ग्रेटेस्ट नंबर इज 14, ये आ गया हमारा। ठीक है, मैंने फिर से रिफ्रेश किया, मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 3, मेरा ग्रेटेस्ट नंबर आ गया 3। ठीक है, तो ये होता है हमारा लैडर इफ एल्स। तो यही होते हैं हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट जिनका हम यूज करते हैं जेएस के अंदर अपनी किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।